हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू टेक्सटाइल गाइडलाइंस। आज की वीडियो है मेरी आईरिस का ओवरव्यू के साथ। आपको और डिटेल में बात करूंगा एमआईएस की भी और एफबीआई मालूमात के लिए। सबसे पहले आप आईरिस की वेबसाइट पर गए, फिर उसके बाद जो रजिस्टर्ड नहीं है वो इस न्यू रजिस्ट्रेशन पर जाएंगे। फिर इसी तरह आपको ये जो डिटेल्स दी हुई हैं, जो फील्ड्स दी हुई हैं, उस पर आप अपनी डिटेल्स डालेंगे। ये आपको मैं पहले भी जो स्टार्ट की थी मैंने रजिस्ट्रेशन आईरिस की वीडियो, उस पर भी आप जाकर उसकी डिटेल वीडियो देख सकते हैं। ये ईमेल एड्रेस आपने अपडेट कर दिया जैसे जैसे इसमें बताया गया है। उसके बाद आप अपना एड्रेस डालेंगे, इन्फॉर्मेशन रैंडमली। मैं रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी सेलेक्ट कर आपको उसका बता देता हूँ किस तरीके से हो रहा है। हाउस सेलेक्ट करेंगे, फिर उसके बाद आप क्या किस में मेजरमेंट होती है, मैं स्क्वायर यार्ड्स सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद आप अपना एड्रेस डालेंगे, जो भी यूनिट नंबर है, जो भी एरिया है, जो लोकेलिटी है, कौन सी सिटी है वो सेलेक्ट करेंगे। इसको आप क्लिक करेंगे तो भी वहाँ पे आप अपनी सिटी का नाम लिखेंगे और इसको क्लिक कर देंगे। उसके बाद आप किस कैपेसिटी में वहाँ पर रेंटल हैं या ओनर है, मैंने ओनर सेलेक्ट कर लिया। फिर उसके बाद क्या परसेंटेज है आपकी ओनरशिप की, इसके बाद आप कैप्चा डालेंगे और सबमिट कर देंगे। उसके बाद आपके पास कोड्स आएंगे एसएमएस पर और ईमेल पर, फिर वो आप इंपुट कर देंगे तो आपके पास आईडी और पासवर्ड आ जाएगा। इसी तरह जो लोग पहले से जिनकी आईडी बनी हुई है मगर एनरोल नहीं है, वो एनरोल में जाकर अपना इसी तरह डिटेल्स फिलअप कर देंगे जिस तरीके से आपने रजिस्ट्रेशन में की थी। ईमेल एड्रेस डालेंगे दोनों जगह कंफर्म कर फिर कैप्चा डालकर सबमिट कर देंगे। फिर आपके पास इसी तरह एसएमएस पर भी कोड आ जाएगा जो आपने मोबाइल नंबर प्रोवाइड किया है, और ईमेल पर भी आ जाएगा। वही आप इंपुट करेंगे, उसके बाद आपके पास आईडी पासवर्ड आ जाएगा। अब मैं आपको इसमें लॉगिन करके बताता हूँ। जब आपके पास आईडी पासवर्ड आ जाएगा तो आप अपनी आईडी लिखेंगे यहाँ पर। उसके बाद आप अपना पासवर्ड इनपुट करेंगे। अब मैं अपना पासवर्ड डाल देता हूँ। पासवर्ड डालने के बाद आप लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद आपके पास ये आ जाएगा पेज। अब इस पेज पर आपकी माई प्रोफाइल है, प्रोफाइल में जाकर अपनी प्रोफाइल डिटेल देख सकते हैं जो आपने इनपुट की। रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आपका आ जाएगा, वो आप डाउनलोड कर सकते हैं पीडीएफ पे। जैसे ये ड्राफ्ट है, ड्राफ्ट में आप देखेंगे जो भी आपने ऊपर से सेलेक्ट किया फॉर्म और उसको आप आधा फिल करके छोड़ना चाहते हैं सेव, तो वो ड्राफ्ट में आकर सेव हो जाता है। इनबॉक्स में वो होता है कोई आपके पास क्वेरी आती है एफबीआर की तरफ से, वो आपकी इनबॉक्स में आ जाती है। फिर आउटबॉक्स का ये होता है कि आउटबॉक्स पे आप उसका रिप्लाई करते हैं। आउटबॉक्स में जब तक रहता है जब तक एफबीआर एक्सेप्ट ना कर ले। जब एक्सेप्ट कर ले तो वो कंप्लीट टास्क में आ जाता है। इसी तरह आप रजिस्ट्रेशन में जाकर देख सकते हैं आपकी रजिस्ट्रेशन हो चुकी है फॉर्म 181 में। डिक्लेरेशन में आपके जो रिटर्न्स फाइल किए थे वो आ जाता है, या जो भी डिक्लेरेशन आपकी होती है विथहोल्डिंग स्टेटमेंट वगैरह की, वो सारी आ जाती है। पहले रजिस्ट्रेशन है, ये सारे फॉर्म्स दिए हुए हैं, उसकी एप्लीकेशंस दी हुई हैं, सेल्स टैक्स का है और 181 रजिस्ट्रेशन का है। इसी तरह आपका नेक्स्ट है डिक्लेरेशन का। डिक्लेरेशन में आपका आता है सारे एनुअल रिटर्न्स आते हैं। शुरू में आपके ये इनकम टैक्स के दिए हुए हैं और आखिर में ये सेल्स टैक्स का दिया हुआ है। ये सारे ऑप्शंस आपके एनुअल रिटर्न से रिलेटेड हैं। फिर उसके बाद आपके पास आता है, ये देख लें सारी एप्लीकेशंस, रिवीजन वगैरह करनी है, एक्सटेंशन करनी है। उसके बाद आपके पास सीपीआर विथहोल्डिंग स्टेटमेंट का आते हैं। ये सारी विथहोल्डिंग स्टेटमेंट के आपकी फाइलिंग के फॉर्म्स हैं और स्टेटमेंट्स हैं। 165 हो गई जो मंथली होती है, या 149 जो ईयरली होती है। फिर उसके बाद सीपीआर करेक्शन, अगर आपने सीपीआर में कोई गलती कर दी हो तो वो आप सीपीआर करेक्शन का सेलेक्ट करके कर सकते हैं। अब मैं एमआईएस में जाता हूँ। एमआईएस में अलग बहुत सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं, मगर इम्पॉर्टेंट हमारा ये पेमेंट डिटेल्स है। अब पेमेंट डिटेल में ये होता है ड्यूरिंग द ईयर आपने जितनी पेमेंट की हो या रिसीव की हो या डिडक्शन की हो या आपकी डिडक्शन हुई हो, तो आप ये सर्च में आप क्लिक करेंगे तो आपके पास सारी डिटेल्स नीचे आ जाएंगी। अब इस डिटेल्स यहाँ पर भी आ जाती हैं, और अगर आप चाहते हैं कि आपके पास डाउनलोड हो जाए तो साइड में ये एक्सेल का आपको ये दिया हुआ है आइकन, उसको आप क्लिक करेंगे आपके पास एक्सेल पर डाउनलोड हो जाएगी। अच्छा, इसमें ऊपर ऑप्शंस दिए हैं आपको कि मंथ वाइज भी, टैक्स मंथ वाइज भी देख सकते हैं।
اور ٹیکس ایئر وائز بھی، ٹیکس منتھ وائز دیکھ لیں، آپ نے سلیکٹ کیا، یہ ڈراپ ڈاؤن آ گیا، منتھ وائز آپ چیک کر سکتے ہیں، اور ٹیکس ایئر میں بھی آپ انپوٹ کر رہا ہوں، جیسے کہ میں 2021 میں پاس کوئی ہے نہیں تو اس لیے کچھ اس انفارمیشن شو نہیں ہے۔ اسی طرح آپ الگ الگ ایئرس کے دیکھ سکتے ہیں اور ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں ایکسل میں۔ اب اس کے بعد آپشن ہے آپ کا معلومات کا، معلومات پہ ہم جاتے ہیں تو اس پہ آپ کو ڈیٹیل شو ہوں گی وتھ ہولڈنگ کی، ڈیورنگ دا ایئر جو وتھ ہولڈنگ ٹیکسز آپ کے وتھ ہیلڈ ہوئے ہیں یا ڈیڈکشن ہوئی ہیں آپ کی، وہ ساری یہاں پہ ڈیٹیلس آ جاتی ہیں۔ دیکھیں میں کلک کر کے آپ کو دکھا دیتا ہوں، یہ دیکھیں یہ ساری آپ کی ڈیٹیلز آ گئی۔ اب اسی طرح پراپرٹی آپ نے جو مینشن کی ہوگی ویلتھ میں، وہ سب آ جائیں گی، جس طرح آپ کے ایکسپینسز وغیرہ یہ سب کور ہو جائیں گے۔ اب میں اس کو کلوز کر دیتا ہوں، تو یہ سارا اس کا ڈیٹیل میں آپ کو میں نے اوور ویو کروا دیا آئرس کا۔ ہوپ فلی آپ کو یہ ویڈیو کافی انفارمیٹیو لگی ہوگی۔ پلیز اس چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا تاکہ آنے والی ویڈیوز سے آپ اپڈیٹڈ رہیں۔